सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर शाम के लिए, और इस बात के लिए कि आज एक बार फिर हम खुदा की उपस्थिति में मौजूद हैं। उसके नाम को ले पाएंगे, अच्छे वचन को सुन पाएंगे, अच्छे गानों को गा पाएंगे। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हमारे इकलौते जीवित खुदा का हो, उसका नाम सबसे ऊंचा हो। और आज मैं एक बार फिर आप सबका, हम सबकी जेहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर थियो रवि उतरट से, कुट चाचा से, कि हमें इस मीटिंग में लीड करें। ओवर टू यू चाचा। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र है कि एक और शाम हम सबकी जिंदगी में दी परमेश्वर ने, कि हम एक साथ इकट्ठा हो सके और परमेश्वर के नाम की हम दोसना कर सके। इससे पहले कि हम आगे अपनी इस इबादत में आगे बढ़े, हम वचन में से पढ़ेंगे जो कि मिलता है भजन संहिता और उसका 20वां अध्याय। वचन हमें यहाँ पर इस प्रकार बताता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वे तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आइए, ये वक्त होगा कि जब हम दुआ में आगे बढ़ेंगे, और मैं स्पेशल प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा सुनीता से कि वो आज की इस प्रार्थना में हमारी हाजिर हो। सुनीता, ऑन करो। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी चाची आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें आज तक जिंदों की जमीन पे संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। ऐसे मुल्क में, ऐसी जगह पे जन्म दिया है पिता परमेश्वर, कि हम आपका नाम बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के ले सकते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपका नाम नहीं ले पाते पिता परमेश्वर, पर हम वो पिता परमेश्वर वो खुशनसीब इंसान है, वो संतान है आपके पिता परमेश्वर, कि हम आपका नाम बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के ले सकते हैं पिता परमेश्वर। हम सबों के साथ होइएगा, हमारी इस मंडी के साथ होइए पिता परमेश्वर। हर तकलीफ परेशानी से, बीमारी से हम सबको बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर। खासतौर से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर सेनोरिटा के लिए पिता परमेश्वर, और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं खासतौर से कि आपने उनको चंगा किया और वो ठीक होकर के पिता परमेश्वर अपने घर आ गई हैं पिता परमेश्वर, और ताकि वो आपके नाम को इज्जत और जलाल दे पिता परमेश्वर। और हम जो तारीफ और सिताइश करें आपके पिता परमेश्वर कि आपने उनको ठीक किया है पिता परमेश्वर। और जो जो लोग अब पिता परमेश्वर उनकी देखभाल करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के साथ होइएगा पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम में हमेशा आगे बढ़ती रहें पिता परमेश्वर। और जो कमी घटी अब उनमें रह गई है पिता परमेश्वर, हमसे बेहतर आप जानते पिता परमेश्वर, उनको छुइए और उस कमी घटी को भी पिता परमेश्वर आपके नाम से वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आप उनके साथ ही उनकी मदद और हिफाजत कीजिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम दुआ करते पिता परमेश्वर प्रियंका के लिए पिता परमेश्वर, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर, और आप जानते हैं कि उनको डेंगू हुआ है पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आप उनको अपने शिफा भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर, उनको शिफा का बिस्तर इनायत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो जो कोई भी दवाई लेते हैं डॉक्टर्स, उनकी जो जो इलाज करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं उनको पिता परमेश्वर, वो जल्द से जल्द उनके ऊपर कारगर होने वाली हो सके।
और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर आ सकें पिता परमेश्वर, और आपकी हम जो तारीफ और सिताइश कर सके। और जो लोग उनकी देखभाल करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ भी रहिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम में होकर के अपने बंदे की अच्छे से देखभाल कर सके पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर्स उनकी देखभाल करते हैं, जो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो मेडिसिन लेकर के पिता परमेश्वर वो आपके नाम में चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। और जब हम दोबारा से मिलें, दोबारा से जब हम मीटिंग अटेंड करें पिता परमेश्वर, तो हमें ये खुशखबरी मिले पिता परमेश्वर कि वो अब ठीक हो गई हैं पिता परमेश्वर, और वो घर आ गई हैं पिता परमेश्वर। हम ऐसे ही कल खबर सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। हमेशा आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर। हम पास्टर मनोज के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर कि कल उनका एक्सीडेंट हुआ पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, पर आप अच्छे से जानते पिता परमेश्वर। उनको जहाँ कहीं भी उनको लगी है चोट और तकलीफ हुई है पिता परमेश्वर, उनको छुइए और चंगाई बख्शे पिता परमेश्वर। और उसको पहले से जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वो आपके नाम में दूर हो जाए और वो पूर्ण रूप से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। आप उनके साथ हैं, उनकी मदद और हिफाजत कीजिए। उनके घर में प्रत्येक मेंबर के साथ होइएगा और उनके बच्चों के साथ होइएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने पापा की देखभाल अच्छे से करने वाले हों, और उनकी टी के साथ भी होगा पिता परमेश्वर, ताकि वो उनकी देखभाल करे और वो जल्द जल्द चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। खास तौर से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर मिनी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आज उसका बर्थडे है। तो पिता परमेश्वर, जैसा आपने उनको पिछले साल संभाल के रखा है, आपने रखा, और आने वाला एक नया साल और दिया है उनके जीवन में, नए दिन जोड़ा है उनके जिंदगी में पिता परमेश्वर। तो आने वाले इस जिंदगी में उनके साथ होइए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी उन्होंने प्लान बनाए हैं अपनी जिंदगी के लिए पिता परमेश्वर, उसको पूर्ण रूप से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे ही तरक्की हासिल करती रहे और हर एक काम में अव्वल नंबर पर रहें पिता परमेश्वर। और जो कोई भी काम करती हैं, उस पे खास तौर से हम आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके साथ होइएगा, उनको किसी प्रकार की तकलीफ, परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो पिता परमेश्वर। उनको हमेशा अपने पंखों तले छिपा के रखिएगा, उनके साथ उनकी मदद और हिफाजत कीजिएगा पिता परमेश्वर। और इसी तरह से मिनी के हस्बैंड के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर, जबकि वो हमसे दूर है पिता परमेश्वर, तो हमें दीजिए कि दोनों के साथ होइएगा पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। तो हम उनके साथ नहीं जा सकते, उनके पास नहीं रह सकते, पर आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आप उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, और उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने सोचा है पिता परमेश्वर, वो आपकी मर्ज़ी के अनुसार वो करने वाले हो सके। हर पल-पल पर उनकी अगुवाई कीजिएगा, उनकी मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। और दुआ करते पिता परमेश्वर, मैं मुकेश भैया और भाभी के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर। आपने उन दोनों को शादी के बंधन में बाँधा पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर कि उनको कितने साल हो गए हैं शादी के, पर आपने आज तक उनको एक-दूसरे के साथ बाँध के रखा पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आने वाले टाइम में भी एक-दूसरे के साथ ऐसे ही बंधे रहें, और जो अपनी ज़िम्मेवारियाँ उनको मिली पिता परमेश्वर, जो आपने उनको दी, जो बच्चे दिए दोनों पिता परमेश्वर, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी उनको। इसी तरह से आप उनके साथ रहिएगा हमेशा। आगे भी वो इसी तरह से अपनी एनिवर्सरीज़ बनाने वाले हो सकें, एक साथ दोनों रहने वाले हो सकें। उनको किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो पिता परमेश्वर। और ग्रेस भाभी के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके साथ रहिएगा, और उनको कोई किसी प्रकार की कमी घटी, किसी प्रकार की परेशानी, बीमारी ना होने पाए पिता परमेश्वर। और वो जो कोई भी काम करें, जो कोई भी प्लान बनाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए आगे पिता परमेश्वर, तो वो सक्सेस होने वाले हो सकें। और उनके साथ ही उनकी मदद और हिफाज़त कीजिए पिता परमेश्वर। एक बार मैं फिर से अपनी छोटी-सी इस फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। हमारे इस जो छोटा-सा परिवार है पिता परमेश्वर, जो हम सब रोज़ एक-दूसरे के साथ यहाँ पर मिलते हैं, जो आपने हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया पिता परमेश्वर कि हम रोज़ आपकी इस ये यहाँ पर मिलें और आपकी हम जो तारीफ़ और सिताइश करें पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा आपको हम दें पिता परमेश्वर। तो आप हमारे साथ होइए, हमारी मदद और हिफाज़त कीजिए पिता परमेश्वर। नाम-ब-नाम हर एक जन के साथ होइएगा पिता परमेश्वर, बड़े-बुज़ुर्ग,
छोटे बच्चों के साथ हुई, और पिता परमेश्वर जवानों के साथ हुई, जो नौकरी करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के साथ हुई पिता परमेश्वर, ताकि वो अपनी जो जिम्मेवारियां हैं घर के प्रति वो अच्छे से पूर्ण रूप से निभाने वाले हो सके। और जो छोटे बच्चे आपने हमें दिए हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम उनको एक अच्छी मसीह जिंदगी जीने के लिए हम उनको बता सके पिता परमेश्वर, उनको शिक्षा दे सके पिता परमेश्वर। जो बुजुर्ग हैं हमारे इस छोटे से परिवार में पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उनका बुजुर्ग का साया हमारे साथ बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम उनके पंखों तले रह करके पिता परमेश्वर हम हर एक कार्य करने वाले हो सके, वो हमें हर एक कार्य करने में हमारी मदद कर सके पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ होइए, हमारी मदद और हिफाजत कीजिए पिता परमेश्वर। इस विनती को सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए, खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सुनीता इस सुंदर प्रार्थना के लिए। परिवार में खुशी का माहौल है कि भाई मुकेश और भाभी की आज शादी की सालगिरह है। परमेश्वर ने उनको आज तक जिंदगी के ज़मीन पर सलामती रखा, उन्हें अपनी बरकतों से मालामाल रखे। और साथ ही साथ मिनी का आज बर्थडे भी है। खुदा से प्रार्थना है कि उसको लंबी उम्र दे, और पिता परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के लिए जो सोच रखा है वो अपनी मर्जी के अनुसार वो करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर का शुक्र हो। ये वक्त होगा कि हम उसकी हमदो सना में गीत सुनेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस नेहा स्टीफन एंड फैमिली से कि आज की प्रेजेंट वर्शिप में वो हमें लीड करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के हमदो सना में कुछ गीत गाएंगे, और पहला गीत होगा गीत नंबर 6, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आप सब भी मिलकर साथ गाइएगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अंकित आ रही है, कोई आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो।
ज्योति में चल हम अगला गाना हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 74 महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ये वक्त होगा जब हम वचन में अपने आप ही को आगे लेकर चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय पास्टर मनोज से कि जो परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए लाए हैं वो आज हमारे बीच में बांटे। पास्टर मनोज। सबको जय मसीह की, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो कि उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकें। खास करके मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय, इस संगति के लिए कि एक बार फिर से हम उस प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है। और आज की शाम मैं आप सबका धन्यवादित हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, क्योंकि कल मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे माथे पर और मेरे सिर पर चोट आई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि
एक बड़े एक्सीडेंट होने से प्रभु ने बचाया, तो उसके लिए हम हृदय से परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और खास करके मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का हमारे अजीजों के लिए, खास करके मिन्नी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मिन्नी के जीवन में एक और नया साल दिया है, जबकि वो आज अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उनके ऊपर अनुग्रह और आशीष का हाथ रखे, उनके और उनके परिवार पर। और मैं मुकेश भैया और भाभी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि जो अपनी शादी के जो है कई सालों को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी के रूप में मना रहे हैं। मुकेश भैया ने बताया नहीं कि कितने साल हो गए उनकी शादी को। मुकेश भाई कितने साल हो गए? कितने? 29 साल। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन 29 सालों के लिए, 29 इयर्स है ना, 29 सालों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि 29 साल तक, आज से 29 साल पहले ये दोनों एक बंधन में बंधे और प्रभु ने उनको आशीष दी, आगे बढ़ाया और आज 29वीं ये लोग सालगिरह अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं शादी की। उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ में अपने सिरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु सुबह से लेकर अब तक आप हमारे साथ रहे, आपने हमें संभाला और हमारे आने जाने में, हमारे काम करने में और जीवन के दिन की तमाम प्रक्रियाओं में तू हमारे साथ रहा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खास करके आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हम सब की जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सके प्रभु, ताकि हम उसको केवल सुनने वाले नहीं और उसके ऊपर चलने वाले बन सके, उस पर विश्वास कर सके, ताकि प्रभु हमारा जीवन तेरे वचन के मुताबिक चल सके। खास करके हम धन्यवाद देते हैं मिनी के लिए, उसके जीवन के लिए प्रभु, और जबकि वो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है प्रभु, उसके जीवन पर अपने अनुग्रह और आशीष का हाथ रखें, उनके परिवार पर अपने अनुग्रह आशीष का हाथ रखें, ताकि प्रभु जहाँ कहीं भी वो हैं वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। खास करके हम मुकेश भाई और भाभी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने उनको साल के 29 सालों तक संभाल करके रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस 29 सालों के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, एक दूसरे के प्रति प्रतिबंध रहे और प्रभु तू उनके साथ होकर के चलता रहा। उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए और तमाम रिश्तेदारों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, प्यार किया। और आज पिता परमेश्वर वो तुझे शुक्रिया अदा करते हैं ताकि खुदावंत देख सके तेरे उन कार्यों को जो उन्होंने 29 साल पहले खुदावंत तूने जो उनके जीवन में किए थे और 29 साल के अंदर जो तूने आश्चर्य कर्म किए वो उनके लिए तेरा धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर इस सभा को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन हम सबकी जिंदगियों के लिए एक आशीष का कारण ठहर सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम के द्वारा से, आमीन। अजीजों, प्रभु के कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और इसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो है वो 16 आयत से लेकर के जो है 21 आयत तक है और दूसरा भाग जो है वो 22 आयत से लेकर के जो है वो 26 आयत तक है। तो इसको कोई पढ़ने में मेरे लिए मदद कर दे प्लीज, अगर किसी को भी मिलता है तो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा,
ईष्टा, क्रोध, विरोध, फूट, विध्रम, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुम से पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इससे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। आमीन। थैंक यू। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी आपकी हिंदी है। एक एक चीज को आपने बहुत क्लियरिटी और स्पष्टता से पढ़ा है, उसके लिए प्रभु में आपका शुक्रिया और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अजीजों, आज हम बात कर रहे हैं दो भागों की, एक शरीर की और एक आत्मा की, क्योंकि ये दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए, क्योंकि शरीर और आत्मा दो चीज है। अगर हम सबोपदेशक के 11वें अध्याय में जाए तो वहां लिखा हुआ है कि मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा जहां से आई है वो वापिस वहां लौट जाएगी। वो आत्मा जो मुझे और आपको बयाने में दी गई है, वो कहाँ लौट जाएगी? परमेश्वर के पास चली जाएगी। ये बात बिल्कुल साफ और सत्य परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर कहता है 16वीं आयत जब हम पढ़ रहे थे तो वहां लिखा हुआ है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों को जो है पवित्र आत्मा दिया गया, और यीशु मसीह ने अपने वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर कई बार इस बात को प्रकट किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, जो बातें तुम्हें मानना सिखाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद में चेलों के ऊपर उतरा है ना, और वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। वो पवित्र आत्मा जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा यीशु मसीह के जाने के बाद, ताकि हम क्या करें? हम शरीर के द्वारा नहीं, परंतु किसके द्वारा जिए? आत्मा के द्वारा जिए। क्योंकि आत्मा जो है मुझे और आपको सिखाता है कि किस प्रकार से मुझे और आपको जीना है। और यह कहता है कि मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम कभी भी क्या होगा? शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोध में क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। अगर हम पढ़ें रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़े कोई मेरे लिए, रोमियो 8:4, वहां खुदा का कलाम क्या कहता है? रोमियो 8 अध्याय उसकी 4 आयत। मिला किसी को? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, क्या लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, है ना। जो शरीर से हैं वो क्या है? शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। बैठे तो वो मीटिंग में होते हैं, बैठे तो वो प्रभु की संगति में होते हैं, लेकिन क्या होता है? उनका ध्यान कहीं और बातों पर होता है ना। उनका ध्यान कहाँ होता है? दुनिया की बातों में होता है। लोग चर्च तो जाते हैं, है ना, संडे को अरे चर्च जाना है ना, उठते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जाते जाते भी लेट हो जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? फिर जाकर के वहां पर क्या होता है? अरे मैं अपने भाई से मिल लूंगा, अपने रिश्तेदारों से मिल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बहुत से लोग चर्च इसलिए जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? वो आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं।
शरीर की बातों पर नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर क्या करता है, मुझे और आपको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। कैसे डिस्टर्ब करता है? आत्मा की बातों पर मन लगाने से। क्योंकि पर शैतान, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में क्या करती हैं, गवाही देते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करता नहीं हूं, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो ही करता हूं। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको जो है यहाँ पर बार बार इसी बात को दर्शाता है ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है, जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर के काम तो क्या है, प्रकट है। शरीर के काम प्रकट है, और शरीर के काम हम आगे बढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है, लालसा करती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी है ना। जिस प्रकार से एक दूसरे के बीच में फाइट होती है ना, एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के बीच में फाइट होती है ना, उसी प्रकार से स्पिरिट और फ्लैश दोनों के अंदर जो है क्या होती है, फाइट होती है। क्योंकि शरीर कहता है कि मेरे को ये काम करना है, और आत्मा कहती है कि नहीं ये काम नहीं करना है। क्यों? ये काम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, शरीर के ऊपर मन लगाओगे तो क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। शरीर के काम जो है अजीजों, उन पर मन लगाने से क्या हमारे और आपके लिए रखा हुआ है, मृत्यु रखी हुई है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जब मैं और आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो क्या होता है, मुझे और आपको क्या मिलती है, आशीष मिलती है। और वो कहता है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अगर मैं और आप अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। क्योंकि इंसान को कौन दोषी ठहराता है, व्यवस्था, लॉ इंसान को दोषी ठहराती है ना। लेकिन जब मैं और आप आत्मा के अनुसार चलते हैं और शरीर की बातों पर मन नहीं लगाते हैं तो हम किससे, व्यवस्था से हम क्या है, हम छूट गए, जो मुझे और आपको क्या करती है, पापी ठहराती है। लेकिन ये व्यवस्था कहाँ पूरी होती है, ये व्यवस्था पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसने व्यवस्था को क्या करने, खत्म करने नहीं परंतु उसको पूरा करने के लिए आया था, है ना। व्यवस्था को क्या करने आया था, वो पूरा करने के लिए आया था, है ना। क्योंकि व्यवस्था के अंदर बहुत सारी बातें लिखी थी, किस प्रकार से कि याजक क्या करता था, पापों के प्रायश्चित के लिए भेड़ और बकरों का लहू लेकर के साल में एक बार तंबू के अंदर प्रवेश किया करता था, और क्या करता था, उंगली से वो जल लहू को छिड़काव किया करता था, जिसमें वो खुद और अपने लिए और स्वयं दूसरों के पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करता था, उस बकरे की या मेढ़े की जो है क्या करते थे, लोग बलि देते थे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम बिल्कुल साफ कहता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। When we are following the commandment of Jesus Christ, commandment of the Holy Spirit, we are fulfilling his command only. We are not fulfilling the law. क्योंकि अगर हम देखें रोमियो के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो 6:23 में, कि सबने पाप किया है, हम सब पापी ही थे और व्यवस्था और परमेश्वर की महिमा से रहित थे हम लोग। अगर व्यवस्था के आधार हम अंदर आकर के देखें तो वी ऑल आर द सिनर, नो वन इज द गुड। कोई भी जो है गुड पर्सन नहीं था। वो क्या थे, मैं और आप जो थे पाप के चलाए चल रहे थे। और फिर आगे देखते हैं, वहां लिखा हुआ है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात शरीर के काम तो क्या है, प्रकट है। अगर हम देखें 2 साल या 3 साल के बच्चे को देखें तो वो 2 साल या 3 साल का बच्चा कई बार क्या होता है, झूठ बोलता है। या 3 साल से लेकर के 6 साल 7 साल के बच्चे को देखें या 8 9 10 साल के बच्चे को देखें तो वो झूठ बोलता है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि माँ बाप ने तो सिखाया नहीं उसको झूठ बोलना। माँ बाप ने नहीं बोला कि बेटा तू झूठ बोल। माँ बाप ने एक बार भी उसको ये शिक्षा नहीं दी। माँ बाप तो चाहते थे कि बेटा झूठ नहीं बोलना, है ना, बुरी बात नहीं करना,
स्कूल में नहीं लड़ना, किसी को नहीं मारना, किसी को जो है के बारे में विरोध नहीं, गलत बात नहीं बोलना, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या करता है, कई बार झूठ बोलता है ना। स्कूल नहीं जाना होता है, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या माँ बाप उस बच्चे को बोलना सिखाते हैं कि बेटा स्कूल नहीं जाओगे तो झूठ बोलो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? तरह तरह के बहाने, तरह तरह की बातें, क्योंकि ये शरीर के द्वारा है, शरीर के कामों के द्वारा है। और इसीलिए वो कहता है कि शरीर के काम तो क्या है, प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 18, 19, 20 में लिखा हुआ है कि शरीर के कामों के विषय में कि जो हम ऊपर से लेते हैं वो क्या होता है, वो हमारे शरीर को गंदा करता है ना, हमारे शरीर को गंदा करता है, फ्लैश को गंदा करता है। और क्या होता है कि वो फ्लैश के रास्ते से ही बाहर निकल जाता है। लेकिन जो हम मन के अंदर लेते हैं वो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को क्या करता है, गंदा करता है। जो हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से सोचते हैं, वो क्या करता है, वो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करता है। और इसलिए यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोहना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विध्रम, है ना, ये जो है शरीर के कामों की परिभाषाएं हैं, है ना। ये शरीर के काम प्रकट है। कैसे काम प्रकट है कि भाई मूर्ति पूजा, अब हम कहेंगे हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं है, लेकिन लालच करते हैं किसी चीज का तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। अरे इतनी अच्छी घड़ी पहन रखी थी थियो भाई ने, तो अरे मौका मिल गया तो ये घड़ी पार कर दूंगा मैं, है ना, दिस काइंड ऑफ द फीलिंग, है ना। अरे उनके पास तो बड़ा अच्छा यार वो था, है ना, अरे मैं भी लेकर के आऊंगा, लालच। और व्यवस्था क्या कहती है कि तू किसी वस्तु का लालच ना करना। 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है ना कि तू किसी वस्तु का लालच ना करना, क्योंकि लालच जो क्या करता है, मुझे और आपको दूषित ठहराता है ना। एक बहन दूसरी बहन की साड़ी को देख करके, अरे बड़ी अच्छी साड़ी ली है, कहाँ से मंगाई है? भीलवाड़ा से मंगाई है बहन मैंने तो, अच्छा मैं भी मंगवाऊंगी भीलवाड़ा से। क्यों? क्योंकि आंखों की अभिलाषा से, क्योंकि संसार की चमक धमक को देख करके हम क्या करते हैं, अपने ही इच्छा को पूरा करते हैं। और फिर वो कहता है कि मूर्ति पूजा, टोहना, बैर और झगड़ा, है ना। आज आपको पता है बहुत से मसीह लोग जादू टोना टोटका करते हैं, बहुत से मसीह लोग, कई मसीह लोग बाबाओं के पास जाते हैं, अरे उस बाबा के पास जाना है, पूछ के आना है, हाथों में काला डोरा होता है, पैरों में काला धागा होता है, ये सब जादू टोना टोटके की तो निशानी है। और उनसे पूछना ही क्या, अरे पादी साहब ऐसे ही बांध रखा है ये तो हमने। लेकिन बाइबल क्या कहती है, कुरिन्थियों के अंदर लिखा ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और जो अपने शरीर के ऊपर किसी तरह का बंधन रखता है ना, वो बंधन क्या होता है, वो मुझे और आपको शरीर में जीने के लिए बताता है। बहुत से लोगों को शौक होता है टैटू बनवाने का, है ना, टैटू गुदवाते हैं अपने। अरे पादी साहब हमने तो सिर्फ क्रॉस ही तो बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर को क्या करते हैं, उसको खोदते हैं, खोदते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम शरीर के अनुसार ही चल रहे हैं, इसीलिए हम अज्ञानता में करते हैं। अगर आत्मा के अनुसार चल रहे होते, अगर हम बाइबल पढ़ रहे होते, बाइबल पर ध्यान दिए हो रहते, तो हमें ये सारी चीजें पता होती। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे पादी साहब फॉरेन कंट्री में भी तो देखो, वो भी तो क्रिश्चियंस लोग हैं, उनकी सभ्यता है, उनका कल्चर है, क्योंकि उनमें भी बहुत से लोग जो है अज्ञानी हैं, सच्चाई को नहीं जानते हैं, चाहे वो टोटो बनवाए चाहे कुछ बनवाए, है ना। और वही देखा देखी क्या है, हमारे इंडियन क्रिश्चियंस भी जो है उसके अंदर भागीदारी होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। फिर कहते हैं झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विद्रम, ये सारे क्या हैं, ये
शरीर के काम है अजीजों। कोई कहता है कि मैं पाप नहीं करता, लेकिन अगर वो गुस्सा करता है ना, थोड़ा सा भी विरोध क्रोध करता है ना, तो समझ लीजिए क्या है कि पूरी व्यवस्था में चूक गया। वो कहानी याद है ना कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में थे तो एक जवान उनके पास आया, है ना, और क्या कहने लगा कि मैं बचपन से सारी आज्ञाओं को मानता आया हूँ, मैंने सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ किया है। और क्या हुआ? यीशु मसीह ने सिर्फ उसको एक बोला कि तू जाकर के अपना सब कुछ कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। वो जवान दोबारा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको संसार की बातों की चिंता थी कि अगर मैं सब कुछ बेच दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा। और ऐसे लोग, परमेश्वर का कलाम कहता है कि खुदा का कलाम कहता है कि ऐसे लोग जो है वो हल के ऊपर हाथ रख करके पीछे मुड़ के देखने वाले हैं, है ना। हल के ऊपर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखते हैं, वो सेवा के लायक नहीं है। सेवा के लायक कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, जो प्रभु यीशु मसीह के कलाम पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर कहता है कहा और मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्योंकि अजीजों, अगर मैं और आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम क्या करेंगे? विनाश की कटनी काटेंगे। If we are living through the flesh, we will die. अगर मैं और आप शरीर में जीवन जिएंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे और वो मृत्यु होगी परमेश्वर से अलगाव की। परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां लिखा हुआ है क्या होगा? ऐसे ऐसे काम करने वाले क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आज से कई दिन पहले की बात है, मेरी मुलाकात एक बहन से हुई। वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े ऑफिस में काम करती है। वो कहती है, मेरे को उसने अपनी गवाही बताई तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी सीट के ऊपर ना कोई पानी डाल जाता है, मैं आती हूँ तो मेरे सीट के आसपास कुछ पड़ा हुआ होता है, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब उसका कहने का मतलब था कि एक मसीही ऑफिस के अंदर भी जादू टोना टोटका करने वाले लोग जो है वहां शामिल हैं। और वो कह रहे कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के विषय में परमेश्वर का कलाम कहता है कि उन लोगों की जगह परमेश्वर के राज्य में नहीं है। ऐसे ऐसे काम करने वालों की जगह जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं है। क्योंकि जो झगड़ा करते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो जलन रखते हैं एक दूसरे की तरक्की को देख करके, है ना, एक दूसरे के विरोध में झूठी गवाहियां देते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के कभी भी वारिस नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा भाग, देखते हैं इसका 22वें आयत से, पर आत्मा का फल, है ना, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एंड फ्रूट ऑफ द फ्लैश। यहाँ पर दोनों का जो है क्या है? डिफरेंस है ना। हमने फ्रूट ऑफ द फ्लैश भी देख लिए। नाउ परमेश्वर का वचन मेरे को आपको कहता है कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फलों को हम देखते हैं। तो आत्मा का फल सबसे पहला क्या है? प्रेम। वो गाना है ना, प्रेम आनंद शांति कृपा धीरज भलाई, अनिल कांत जी का बहुत फेमस गाना है ये, है ना। और वहां लिखा हुआ है कि सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। और नीति वचन कहता है प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है। कुरिन्थियों 13 में लिखा हुआ है, यदि मैं सब कुछ करूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्योंकि प्रेम जो है सारी चीजों का आधार है। बाइबल के अंदर 2 ही आज्ञा हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये जो है सबसे बड़ी जो है फल है जीवन का, आत्मिक जीवन का, कि इंसान के पास चाहे पैसा ना हो, रहने को अच्छा घर ना हो, चाहे आर्थिक हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर जीवन में प्रेम है ना, वो सबसे बड़ा धनवान है।
ही इज वेरी रिच पर्सन, और जहां सब कुछ है और प्रेम नहीं है, दैट पर्सन इज वेरी पुअर। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो समाज का, लेकिन जहां प्रेम है वहां पर सारी चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें मिल करके भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। अजीजों, वो प्रेम अनोखा है ना। अनोखा प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया कि उसने अपना एक लौता बेटा मुझे और आपके लिए दे दिया, ताकि मैं और आप क्या कर सकें, इस आत्मा के फलों के अनुसार चल सकें। दूसरी बात वो कहता है कि आनंद, आनंद जो है हर एक बात में होना चाहिए, हर एक बातों में परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, है ना। आज मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसा भी हो, क्या तुम परमेश्वर में आनंद करोगे और कहोगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, कि प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या बीमारी के स्तर पर पड़ा हुआ इंसान कह सकता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे कैंसर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं जो है डायबिटीज का पेशेंट हूँ, कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझे शुगर, बीपी और यह है। तो उन सारी चीजों को लेकर के तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। प्रभु तनख्वाह खत्म हो गई, अगला महीना कैसे आगे चलेगा, है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं ताकि मैं तुझे धन्यवाद दे सकूं, है ना। जब चेले और यीशु मसीह जा रहे थे तो रास्ते में एक अंधा बैठा हुआ था, तो चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु किसने पाप किया है, इसके माता पिता ने पाप किया कि इसने पाप किया है जो ये अंधा पैदा हुआ है। तो यीशु मसीह का सिर्फ एक जवाब था, ये इसलिए ऐसा पैदा हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा इसके ऊपर हो। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने छुआ और वो देखने लगा। कई बार बहुत सी परेशानियां मेरे और आपके जीवन में इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर की भलाई को मैं और आप देख सकें। क्या हम आनंद मना सकेंगे किसी परेशानी में, मैं और आप आनंद मना सकेंगे? लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के क्या करती हैं, भलाई को ही उत्पन्न कर सकती हैं, भलाई को ही उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28 के अंदर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, एवरीथिंग। फिर आगे कहता है, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। भैया, जो कानून का पालन करते हैं उनके लिए कोई भी कानून का डर नहीं है। सीट बेल्ट लगाते हैं गाड़ी चलाते हुए, हेलमेट लगाते हैं टू व्हीलर चलाते हुए, पीछे सवारी बैठी है उसका भी हेलमेट लगाते हैं। हमारे दिल्ली में क्या होता है कि अगर एक ने हेलमेट लगा रखा है दूसरे ने नहीं लगा रखा है ना, तो ड्राइवर जो होता है वो डरता है कहीं ऐसा ना हो कि मामा को 500 रुपए देने पड़ जाएं, ट्रैफिक पुलिस वालों को कहीं चालान ना कट जाए, कि यहाँ तो 2000 रुपए का 5000 रुपए का चालान, लाइसेंस सील, और 3 महीने 6 महीने तक आप ना तो कोई गाड़ी चला सकते हो ना कहीं कोई ड्राइविंग कर सकते हो। और यहाँ कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। बिना पास के, बिना टिकट के मैं और आप सीधा कहाँ जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। और वहां क्या कहता है, 21वीं आयत में क्या कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। दो चीज मुझे और आपको परमेश्वर का कलाम जो है बिल्कुल 100% सत्य कर देता है ना, बिल्कुल 100% तैयार कर देता है कि जो प्रेम में जीते हैं, जो आनंद करते हैं, जो सारी चीजें आत्मा के फलों को अपने जीवन में उतारते हैं, के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की चलाए चलते हैं। फिर आगे कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। पौलुस कहता है कि मैं तो मसीह के दागों को अपने जिस्म पर लिए फिरता हूँ, उसके कोड़ों को अपनी पीठ पर लिए चलता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से
यीशु मसीह ने कोड़ों का स्वाद चखा था ना, 39 कोड़े खाए थे, उसका स्वाद जो है वो पौलुस ने चखा। और वो कहता है कि मैं यीशु के दागों को अपने जिस्म पर लिए फिरता हूँ। क्या मैं और आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं यीशु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लिए फिरता हूँ? क्या मैं यीशु की आज्ञाओं को मानता हूँ? क्या मैं ये जो फल हैं आत्मा के, इनको अपने जीवन में धारण किए फिरता हूँ? शायद अफसोस हम में से कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्होंने क्या किया है? शरीर की उस लालसा को और अभिलाषाओं को समेत अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि उनके लिए शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन कुछ नहीं है। अगर मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा है तो मैं एक जोड़े कपड़े में भी जी सकता हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा-सा बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस के सहारे मैं रह सकता हूँ। अगर मेरे पास छोटी-सी कोई जॉब है, उस जॉब के सहारे मैं रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आत्मा के फल को अपने जीवन में चखा है और शरीर की सारी बातों को, सारी अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ मैंने चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? ताकि मैं यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार जीऊं, ना कि संसार के हाकिम शैतान की आत्मा के अनुसार। अरे देख, अरे उसके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, तेरे पास तो क्या है ये ऑल्टो 800 के अंदर तू चल रहा है। उसके पास देख मर्सिडीज है, अच्छी से अच्छी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है। फिर क्या होता है? इंसान अभिलाषाओं में फंसता चला जाता है। और बाइबल कहती है कि जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो क्या करती है? पाप को जन्म देती है। पाप को जन्म देती है। आज से कुछ समय पहले एक फिल्म आ रही थी टीवी के ऊपर, जो अमिताभ बच्चन जी के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, उनकी थी। फिल्म का नाम था बिग बुल। बिग बुल। और वो जो है फिल्म संसार के लोगों को सिखाती है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति 10,000 रुपए से 10,000 करोड़ का मालिक बनता है बेईमानी करके। क्यों? क्योंकि जो संसार के लोग होते हैं वो संसार के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो आत्मा के लोग होते हैं उनके लिए उनकी जेब में अगर 10 रुपए भी है ना, दैट इज इनफ, दैट इज वेरी मच इनफ। क्यों? क्योंकि वो उस 10 रुपए में भी अपने जीवन को जी सकते हैं। और अगर किसी की जेब में 10 लाख रुपए भी है ना चीजों, वो भी उनके लिए कम पड़ जाते हैं जो शरीर के अनुसार जीते हैं। फिर आगे कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है कि यदि हम आत्मा के अनुसार के द्वारा जीवित हैं तो हम क्या करें? आत्मा के अनुसार चले भी, है ना? तो क्या करेंगे? तो अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डहा करें। क्या होता है कई बार जब इंसान बहुत कुछ हो जाता है ना, जब कुछ नहीं होता और बहुत कुछ हो जाता है तो उसके जीवन में क्या होता है? घमंड आता है। और घमंड क्या करता है? प्राइड क्या करता है? प्राइड जो है मृत्यु को लेकर के आता है। और वो मृत्यु जो इंसान को परमेश्वर से अलग करती है। क्यों? क्योंकि विनाश होने से पहले इंसान के जीवन में क्या आता है? घमंड आता है। घमंड वो पाप है जिसने परमेश्वर के सामने रहने वाले दूत को भी पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया। वो दूत जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर के हमेशा उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन जब उसको घमंड आया, अरे मैं तो स्वर्ग के दूत, स्वर्ग लोक के स्वर्ग दूतों की सेनाओं का मैं तो जो है क्या हूँ? मैं तो सुप्रीम पावर हूँ। मेरे तुल्य कौन है? मेरे पंख कितने सुंदर हैं, मैं तो अति सुंदर स्वर्ग दूत हूँ। और जैसे ही घमंड उसमें आया, उसने क्या किया? परमेश्वर ने उठा करके उसको पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया। और उस घमंड में आकर के उसने क्या किया? जो परमेश्वर की सृष्टि थी उसका
नाश किया, आदम और हव्वा को उसने क्या किया कि परमेश्वर से अलगाव कर दिया। और अजीजों, खुदा का कलाम मुझ और आपको यही कहता है कि हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से क्या करें, ढा करें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है भजन संहिता के अंदर, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें और घमंड से भरा हुआ दिल कदापि क्या है, पसंद नहीं है। क्योंकि हम घमंड करें तो किस पे करें, हमारा अपना क्या है, सांसें भी हमारी उधार है। परमेश्वर चाहे तो आज की रात चाहे ना तो वो मेरी सांसें मुझसे ले सकता है। कल जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरी सांसें उसी समय निकल सकती थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए क्या है, काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए ही काफी है। पौलुस पूछता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं क्या करूं? तो वो क्या कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, और इस कलाम के मुताबिक अजीजों, मैं और आप जब तक इस दुनिया में रहें तब तक आत्मा के अनुसार चलें, शरीर की बातों पर नहीं परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की पास्टर मनोज, थैंक यू इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सबको दिया। होने दीजिए ये वचन, परमेश्वर होने दे कि ये वचन हम सबकी जिंदगी पर असर करने वाला। सभा के अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा रचना मसीह से, बहन रचना से, कि वो आज की इस अंतिम प्रार्थना में हमारी हादी हो और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की आप सबको। मेरी आवाज आ रही है? ओके, आइए हम प्रार्थना मांगे। धन्यवाद 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 करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम तेरे नाचीज बंदे तेरे पास आते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मरने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया पिता परमेश्वर। और जब इस जमीन पर इतनी सारी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें उनसे ग्रसित नहीं होने दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद जितना करें पिता परमेश्वर उतना कम है, क्योंकि हर दिन, हर समय, हर पल तो हमारी जिंदगी में ऐसे काम करता है कि हम तुझे धन्यवाद ही धन्यवाद दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तो इस लायक भी नहीं है जो अपने इन नापाक होठों से तेरे मुबारक नाम को ले सकें, पर तू वह मेहरबान खुदा है जो सदा हम पर आशीषें और बरकतों की बारिश रखता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जबकि तूने मौका दिया कि एक परिवार के रूप में इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, खुशियों को मनाए पिता परमेश्वर, एक दूसरे के साथ में ब्लेसिंग्स को शेयर किया पिता परमेश्वर। इतने सुंदर वचन के लिए जो पास्टर मनोज जी से सुना पिता परमेश्वर, होने दे कि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में रखते पिता परमेश्वर। हर एक जगह में जहाँ कोई बीमार है पिता परमेश्वर, सबकी बीमारियों के बिस्तर को पलट कर शिफा का बिस्तर इनायत कर। मुकेश भैया भाभी जब खुशियां मना रहे हैं, मिनी बर्थडे की खुशी मना रही है, इनकी खुशी को दबाला कर, ताकि ये तेरे में और ज्यादा धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने वाले सके पिता परमेश्वर। इस रात में जो ये रात हम पर गालिब आती है पिता परमेश्वर, हम सबको जहाँ जहाँ हम लोग हैं पिता परमेश्वर, अपनी जगह में हैं, हम सबको अपनी बरकत भरे हाथों में छुपा के रखना पिता परमेश्वर। कोई भी बुरे ख्वाब, बुरी बातें, शैतान की हिल हवाले हमें छुए ना पिता परमेश्वर, पर तू हमें हमारी निगहबानी करने वाले सके पिता परमेश्वर। और होने दे कि कल सुबह की रोशनी हम देखने वाले सके हैं और वो सब काम करने वाले हो सके जो तूने हमारे लिए रखे पिता परमेश्वर। ज्यादा मांगा माफ कर, कम मांगा अपने पाक भंडार से पूरा कर। एक बार फिर से एक छोटी सी दुआ मांग लेती है अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आपकी है। आमीन। जय मसीह की।
जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम।